नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, यूपीआई आईडी की मदद से आप किसी भी व्यक्ति को बहुत ही इजीली कुछ ही सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट है तो आप किस तरीके से आईपीपीबी के थ्रू यूपीआई पेमेंट कर सकती हैं। तो इसे बताने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में लेकर चलता हूं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में पहुंच चुके हैं और हमने आईपीपीबी ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यूपीआई सर्विस का एक सेक्शन बना है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलती है सेंड मनी, दूसरी ऑप्शन आपको मिलती है रिक्वेस्ट मनी, थर्ड ऑप्शन आपको मिलती है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पर आपको शो माई क्यूआर, अप्रूव टू पे एंड यहाँ पर मोर की ऑप्शन भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन की सारी सर्विसेज जो है, सारी की सारी ऑप्शन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो चलिए मोर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने मोर के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यूपीआई सर्विस की सारी ऑप्शन खुल गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप मैंने यूपीआई आईडी की मदद से अपनी यूपीआई आईडी बना सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक यूपीआई आईडी नहीं बनाई तो आप अपनी यूपीआई आईडी जरूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी यूपीआई आईडी क्या है तो उसे भी आप यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी से ही चेक कर सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहली ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है सेंड मनी। तो अगर हम किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सेंड मनी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सेंड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगी, यानी कि आप तीन तरीके से किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका है कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर के थ्रू भी किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसके अलावा आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आपके पास उसकी यूपीआई आईडी है तो आप यहाँ पर भीम यूपीआई आईडी की मदद से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको मिलती है अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड। तो अगर आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आपके पास अकाउंट नंबर और उसकी बैंक का आईएफएससी कोड है तो आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अकाउंट प्लस आईएफएससी कोड की मदद से ही पैसे ट्रांसफर करके बता देता हूँ। तो अकाउंट नंबर की मदद से पैसे ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है थर्ड नंबर पर। यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिख देना है और यहाँ पर एक बार फिर से अकाउंट नंबर को लिख देना है और यहाँ पर नीचे आईएफएससी कोड लिख देना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना एक अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी अकाउंट की डिटेल एंटर कर ली है और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमें पूछ रहा है कि आप कितनी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देता हूँ। तो अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक बार फिर से हमें सारी की सारी डिटेल शो हो रही हैं और यहाँ पर हमें अपनी जो डिटेल है उसको कन्फर्म करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए, नीचे कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज सेंड कर दिया गया है जिसको कि हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं। तो चलिए, वापस से हम यूपीआई सेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अगर आप यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको उस व्यक्ति को एज ए बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी बैंक की ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति को हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस व्यक्ति को हमने एज ए बेनिफिशियरी अपने बैंक की ऐप के अंदर यहाँ पर अपनी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर ऐड करना होता है। उसके बाद ही हम पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन यूपीआई के केस में ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर उस व्यक्ति का जिसको भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरिए, उसके बाद अमाउंट भरिए और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पैसे ट्रांसफर करने का जो दूसरा तरीका मिल रहा है वो है भीम यूपीआई। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस व्यक्ति की आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप डायरेक्टली यूपीआई आईडी की मदद से भी पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। तो यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपने यहाँ पर भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी की भीम यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो चलिए, मैं अपनी ही एक भीम यूपीआई आईडी एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे मेरा नाम लिखकर आ गया है, तो इसने वेरीफाई कर लिया है कि ये एक वैलिड यूपीआई आईडी है। तो चलिए नीचे यहाँ पर हमने अभी कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नई ऑप्शन ओपन हो गई है। यहाँ पर हमने अभी अमाउंट एंटर कर देनी है। आप जितनी भी चाहें यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 रुपीज़ एंटर कर लिए हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज सेंड किया गया है, जिसको कि हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने OTP एंटर कर दी है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का हमें मैसेज मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 2 तरीके से हमने पैसे ट्रांसफ़र करके देख लिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम UPI के सेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने का जो तीसरा ऑप्शन मिल रहा है वो है कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को फ़ोन नंबर के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। आप जिस भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से अपना ही नंबर जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसको सर्च कर लिया है और सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज आ जाएगा और उसको जैसे ही कन्फर्म करूँगा तो जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, UPI सर्विस के अंदर आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने किस किस व्यक्ति को कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का एक अलग से बटन मिल जाता है। तो इस बटन की मदद से आप अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमने अभी अभी जो ट्रांजैक्शन की है उसकी लिस्ट हमारे सामने आ गई है। तो इसकी वजह से आप जो अपनी जितनी भी पेमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग सर्च करने की भी ऑप्शन दी गई है। तो दोस्तों, इन 3 तरीकों से आप अपने UPI आईडी की मदद से अपने IPPB अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज मिली होगी, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपने IPPB ऐप में अपनी UPI आईडी कैसे बना सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपका अगर IPPB और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका इजी से इजी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने अपने चैनल पर पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी सेविंग स्कीम्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा IPPB की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी हमने अपने चैनल पर दिया है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करिए। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।